हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। करिश्मा सिंह, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं करिश्मा सिंह, इतना धोखा हम सूंघ कर पहचान लेते हैं। इस अर्जुन ने अपने बारे में अब तक जो कुछ भी बताया है वो साफ साफ झूठ है, उसके चेहरे पर लिखा था। तो आपको क्या लगता है कि हमारा रुचि नहीं है इसमें? हमारा रुचि मूसा में है, जो ये इंसान ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है। करिश्मा सिंह, लेकिन हो सकता है कि आदमी हमें धोखा दे रहा हो। देखिए, हमें फिलहाल के लिए थाने लौट जाना चाहिए और पूरे फोर्स और बैकअप के साथ आना चाहिए। क्या बात कर रही है मैडम सर? आप कह रही हैं कि ये मिशन हम यहाँ ड्रॉप कर दें? हाँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, आप ये मिशन कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, तो आप थाने वापस जा सकती हैं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब प्रलय आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, हम तो मूसा को वापस लेकर ही लौटेंगे थाना। आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि इस सब में खतरा है? खतरा तो घर बैठे इंसान को भी हो सकता है। क्या पता टीवी देखते देखते छत का पंखा सर पर गिर जाए और वो बैठे बैठे निकल जाए। इतना खतरों से डरेंगे तो सड़क भी पार नहीं कर पाएंगे मैडम सर। और हम पुलिस वाले हैं, हम अगर खतरों से डरेंगे तो फिर हो गई हमारी ड्यूटी। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप गलती कर रही हैं। मैडम सर, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप हमारे संयम का परीक्षा ना लें। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस मिशन में हमें ना आपका हेल्प चाहिए, ना कोई दखलंदाजी, लेकिन आप बार बार वही कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं आपके लिए क्या सही और क्या गलत। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। ठीक है मैडम सर, अब आप इतना फोर्स कर ही रही हैं तो ये मिशन को यहीं ड्रॉप करते हैं, चलते हैं वापस। करिश्मा सिंह, माफ कीजिएगा मैडम सर, हम ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमें बहुत मजबूर कर दिया। एक बार मूसा हमारे हाथ से निकल गया आपकी वजह से, लेकिन दूसरी बार हम उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। एक बार मूसा हमारे हाथ आ गया ना, फिर आप हमें जो सजा देना चाहे दे दीजिएगा, लेकिन अभी आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बन गया तीसरा भी। हाँ, करिश्मा सिंह रुकिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे। करिश्मा सिंह रुकिए, रुक जाइए करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आप जल्दी से वापस आ जाइए। ये मिशन नहीं है, आत्महत्या है। वो अर्जुन जो है ना, वही मूसा है। क्या बात है, पहली बार देखा है किसी पुलिस ने पुलिस को हथकड़ी लगाई। तुम चुपचाप रास्ता दिखाओ हमें, और ये मूसा नहीं मिला ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम जिंदगी भर कुछ देखने लायक नहीं रहोगे, समझे? यही बस आगे से लेफ्ट चलिए। करिश्मा सिंह हमें यहाँ रास्ते पर छोड़कर अर्जुन के साथ अकेली चली गई हैं। क्या? जी, आप संतोष से कहिए कि करिश्मा का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करे और हमें अपडेट करती रहे। जी जी मैडम सर। जल्दी जल्दी। करिश्मा मैडम भी ना, चलो चलो कंट्रोल रूम में चलो। करिश्मा मैडम जो है वो हसीना मैडम को छोड़ के चली गई है अकेली। अब उनका लोकेशन ट्रेस करना है। चलो जल्दी चलो। रुको 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 रुको। मैं हमने कुछ नहीं किया। देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ चलिए। अरे मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है वहाँ पे। चलो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी और लाइसेंस हम जब्त कर लेंगे। चलो आज तो ब्रेकअप कंफर्म है। चलो चलो सीधा।
जाएगा। बस यहीं से सीधा सीधा चलते रहिए। सर्कल से राइट। राइट राइट लेना है, राइट राइट। हाँ हाँ, बस ये आगे से राइट लेके वहीं रोकना है। एक सेकंड मैडम सर, करिश्मा मैडम की लोकेशन रामनगर के पास जाके गायब हो गई। रुको 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 रुको, एक काम करिए, आप उनकी लोकेशन ट्रेस करते रहिए और जैसे ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले हमें तुरंत अपडेट कीजिए, ठीक है? जी मैडम सर। रामनगर चलो। संतू, हमें अंदर से बेचैनी हो रही है। कुछ तो है जो अच्छा नहीं हो रहा है। हमें मदद के लिए वहां पहुंच जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ ट्रेस करती रहना, हम डीएसपी सर को बता के चीते को लेकर रामनगर पहुंचते हैं। हाँ, और तुम फोर्स को फोन करके उसको भी तैयार रखना, ठीक है? अब कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? जी पुष्पा जी। ये कौन सी जगह है? ये मूसा भाई का अड्डा है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय हमरे और मूसा भाई के। देखिए, हमने कहा था ना आपसे कि हम आपको आज मूसा से जरूर मिलवाएंगे। देखिए मैडम जी, हम कितने पक्के हैं अपने वादे के। मूसा कहाँ है? वैसे सच बताएं मैडम जी, जब फर्स्ट टाइम हमारा आपसे इंटरेक्शन हुआ था ना, तो हमें लगा था कि वाह, का ब्रेव, शार्प और इंटेलिजेंट ऑफिसर है। अच्छी खासी टेंशन हो गई थी आपसे मिलकर। और सच बताएं, आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया हमें। दरअसल हमने आपके बारे में जो सोचा था वैसी तो आप बिल्कुल नहीं निकली मैडम। माफ कीजिएगा कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए। अब आप बताएंगे कि मूसा कहाँ पर है? अरे हमें तो अच्छी खासी टेंशन हो गई थी कि हमारा ये नाटक ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आइडिया तो लगा ही लेंगी ना आप कि ऐसा क्या चल रहा है। पर मैडम आप तो बहुत बड़ी ऊ निकली। क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हाँ, चूरन निकली। मूसा कहाँ है? लास्ट बार पूछ रहे हैं। अरे अभी भी आप पूछ रही हैं कि मूसा कहाँ है? मूसा तो हर वक्त आपके साथ था, आपके बिल्कुल नजदीक था, आपके ही सामने था, और आप पहचान ही नहीं पाए। दरअसल शैतान और मूसा भाई में यही तो सिमिलैरिटी है कि जब तक वो ना चाहे तब तक उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। ओ देखिए, वो रहे मूसा भाई। अरे मैडम, अभी तो समझिए कि आप कहाँ और किसके सामने खड़ी हैं। ऐसे बच्चे की तरह उछलती कूदती रहेंगी तो गोली बोली चल जाएगी, भेजा भेजा उड़ जाएगा। इसलिए मौके की नज़ाकत को समझिए और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। अपनी गन नीचे कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। ये रस्सी खोलो और मेरे कपड़े तैयार हैं? हाँ भाई।
गलती आपकी है मैडम, टोटली गलती आपकी है। समझाया था आपको कि लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा, वरना उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। पर सुनी कहाँ आपने मेरी, आप तो बस फिल्मी डायलॉग मार रही हैं। गलत टाइम पे गलत आदमी के सामने आपने अपनी दिलेरी दिखा दी मैडम। काश आपने मुझे सीरियसली लिया होता, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। गलती आपसे हो चुकी है, लिमिट आप क्रॉस कर चुकी है, अब टाइम है पनिशमेंट का। जो किया है उसकी भारी कीमत चुकाने का। राइट मैम? अम्मा तुम तो क्या, पूरा डिपार्टमेंट दुखी है हमसे कि जब बात ड्यूटी का आता है, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल का आता है ना, तो हम ये लिमिट नहीं देखते हैं। अम्मा शुक्र मनाओ कि उस दिन हमारा मूड अच्छा था, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की सैर कराए, वरना हमारा इरादा ना कुछ और था। हमारा इरादा था तुम्हें जमीन में गाड़ कर तुम्हारे ऊपर मीठा दही डालकर तुम पे कुत्ते छोड़ने का था। अभी हमने लिमिट दिखाया कहाँ है अपना? लिमिट दिखाएंगे तो तुमको पता चलेगा हमारा भौकाल। डायलॉग डायलॉग डायलॉग, बस का कुछ नहीं है आपके, सिर्फ डायलॉग मारने के अलावा। अगर बस का होता तो मूसा को कब का पकड़ चुकी होती, लेकिन पकड़ना तो दूर, तुम तो उसकी परछाई भी छू नहीं पाई। और अभी भी देखो ना, जगह मेरी, आदमी मेरे और गन पॉइंट पर तुम हो, फिर भी तुम मुझे धमकी दे रही हो। चेता रहे हैं तुमको, तुम अब जाओगे जेल, और जेल की हर दीवार पे एक ही चीज लिखोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम साना देखो। समझे? क्या मैडम, अब तो फिल्मों में भी पुलिस टाइम पे आने लगी है। अगर आप टाइम पे आती तो ये बेचारी बच भी जाती। अब देखिए ना, उधर आप लेट हुई, इधर इनके नाम के आगे लेट लग गया। बेचारी एसएचओ करिश्मा सिंह से लेट एसएचओ करिश्मा सिंह होंगे, जैसे अब आप होने वाले हैं। इतनी भी जल्दी क्या है भैया? पहले हमको तो अच्छे से खत्म कर लो। बंदूक रखो। तुम भी गन रखो नीचे। रखो। सॉरी करिश्मा सिंह, पहुंचने में देर हो गई। अब ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है मैडम सर, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और तुम मूसा भी, क्या चूरन समझो पुलिस वालों को अपनी तरह? हाँ के नहीं हो तुम पुलिस वालों को अभी तक अच्छे से? तुम अपने प्लान की कामयाबी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि हम तुम्हें पहचान चुके हैं और तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग तुम्हारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने संतोष और पुष्पा जी से अर्जुन की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी।
आप जानती हैं, अर्जुन नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ना ही ये आदमी अर्जुन है और ना ही ये मूसा का अकाउंटेंट है। शायद आपका शक सही है मैडम सर, क्योंकि हमको भी ना इसका कुछ कुछ बातें संदिग्ध लगा है। लेकिन हमारे मानने से क्या होगा, हमें चाहिए उसका कन्फेशन। और वो कैसे होगा मैडम सर? एक काम करिए, आप फिलहाल के लिए अर्जुन के साथ आगे जाइए, हमें यहाँ छोड़कर, ठीक है? हम पीछे से आएंगे आपके बैकअप के लिए। और जो हथकड़ी पहनाया था ना मैडम सर को, वो भी झूठा था। चाहते तो कंफर्म होते ही कि तुम मूसा हो, तुमको वहीं दबोच लेते हम। लेकिन उससे फायदा क्या होता? जरूरी था सबूत, तुम्हारा कन्फेशन ये बोलते हुए कि तुम ही मूसा हो, जो कि तुमने हमको दे ही दिया, स्पाई कैमरा में। रुक जाइए करिश्मा सिंह, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जितना डायलॉग बाजी मारा है ना तुमने अभी, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन असलियत में धोखा तुम खा रहे थे। तो भैया अब तो तुम समझ ही गए होगे, तुम्हारे जैसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, हवा हूं मैं, हवा। अगर बाहर आने की कोशिश की तो इस बार गोली सीधा खोपड़ी में पड़ेगी। तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाएगी तुम्हें। पुष्पा जी, समझते क्या हो? हाँ? हमारी बहू है वो, हमारी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की बहू। कोई छू के तो देखे उसे, तोड़ कर रख देंगे हम, समझे? तोड़ कर। क्यों, ठुकाई हो गई ना? गिरफ्तार कर लो इसको। हवा बनने निकले थे, चलिए हवा निकालते हैं तो। और आप, हाँ, अपने आप को बड़ा तोप समझती हैं आप? हाँ, हीरो है, अमृत भी रखा है जो बार बार मौत के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोली है गोली, चलती है ना तो लगती है परवाह आपको कि आपके पीछे लल्ला है, हम हैं। क्यों इतना जी दुखा दिया आप हमारा? कल को आपके चक्कर में हम हार्ट अटैक से मर जाए, इससे अच्छा है कि आप अभी हमारा गला दबाकर हमें मार दीजिए हमें, मगर ये रोज रोज का हमें मारना बंद कीजिए भगवान के लिए। पुष्पा जी, लोड काहे लेती हैं आप? कुछ नहीं हुआ हमको, काहे घबराती है इतना? और आप क्या इतनी जल्दी पीछे छुड़वा लीजिएगा हमसे? और वैसे भी ये जो गोलगप्पा वाला ऐसे गोल मटोल सा चेहरा होता है ना, एकदम क्यूट सा, उस पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। आप पूछ लीजिए से। लगा था इस केस पर दोनों की ड्यूटी लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यह भी लगा कि अब ये केस हाथ से गया, आप दोनों के आपसी मतभेद इस केस को ले डूबेंगे। लेकिन हसीना मलिक और करिश्मा सिंह, आप दोनों ने साबित कर दिया कि भले आप दोनों में कितने ही मतभेद हों, लेकिन जब बात ड्यूटी की आती है ना, तो आप दोनों के जज्बात एक हो जाते हैं। किसी भी हद तक जाकर आप दोनों कानून की हिफाजत करते हैं। पूरी ईमानदारी से आप दोनों अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। कुछ डिफरेंसेस है सर, वो हमेशा रहेंगे, पर यहाँ सवाल है बैटिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम पर अंकुश लगाना और उसके जरिए अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट तक जो फंड पहुंच रहा है उसको रोकना। ये बहुत बड़ा समस्या है सर, इसके आगे हमारा पर्सनल समस्या जो है वो बहुत छोटा है। सर, हम हमेशा से मानते आए कि देश से आगे और देश से पहले कुछ भी नहीं, हम भी नहीं। वाह हसीना मलिक, क्या बात कही है, ऐसी बात जो दिल को छू गई। आज तक आप लोग मुझे सैल्यूट करते आए, आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं। ये दिल चाहता है।